इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, ओवर पोटेंशियल, डेफिनेशन, टाइप्स, कैथोडिक एंड एनोडिक ओवर वोल्टेज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कैथोडिक एंड हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एनोडिक एंड ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। देखो आप मुझे बताओ भाई, अगर मान लिया मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, ठीक है बात, और मैंने किससे बनाया बताओ भाई, बताओ, हमारे पास कोई एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है बात। तो ये मानो भाई, या फिर मान लिया हमारे पास भाई इवन हमारे पास प्योर पानी भी हो बेशक, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई कि इसमें हमारे पास क्या होंगी, H प्लस और OH नेगेटिव आयन होंगी ना, इजंट इट। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ, लेकिन ये बहुत थोड़ी होंगी, आपको पता है भाई स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी होती है ना, क्योंकि पानी का सेल्फ डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए भाई करंट भी क्या होता है, बहुत हमारे पास कम होएगा ना। ओके, तो या मानो भैया तो हमारे पास H2 से क्या रखा हमारे पास, H प्लस और OH नेगेटिव, या मान लिया आपके पास और कोई क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बात। तो ये मानो इसमें आपने क्या डिप कर रखा है, ये हमारे पास क्या होता है भाई, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, और ये भी हमारे पास क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। तो जब आप बैटरी अप्लाई करोगे, जब आप बैटरी लगाओगे, तो आपके अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन कहां जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, सॉरी नेगेटिव प्लेट की तरफ, और OH नेगेटिव आयन कहां जाएंगे बताओ भाई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इजंट इट। और इस मूवमेंट से बताओ क्या होएगा, और इस मूवमेंट से क्या हो भाई, करंट बढ़ेगा ना, इजंट इट। इस मूवमेंट से क्या क्या होगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन तो स्टार्टिंग में ये क्या वोल्टेज, ये क्या बताओ, करंट। तो शुरुआत में जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा ना, तो ये तो भाई करंट बढ़ता है ओम लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन एक खास पॉइंट के बाद एकदम से करंट शार्पली बढ़ जाएगा। इसकी वजह क्या होगी, मैंने आपको बताया था भाई, इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि खास वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव का बताओ क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OH नेगेटिव कहाँ जाएंगे बताओ, 2OH नेगेटिव, बताओ क्या करेंगे, 2 OH नेगेटिव कहाँ जाएंगे, बोलो भाई, पानी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई जो 2 OH नेगेटिव यहाँ पर गए थे ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पहुंच गया, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहुंच गया। बताओ आप ही बताओ भाई कि OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, 1.23। भाई OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, 1.23, इजंट इट। ठीक है, बताओ भाई, बताओ H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल तो क्या होगा हमारे पास, H पॉजिटिव का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, 0। क्या होगा भाई, 0। तो हम क्या बोलेंगे, तो 2OH नेगेटिव, बताओ क्या बनेगा हमारे पास, ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बताओ क्या बना लेंगे, 1/2 O2 प्लस में क्या है हमारे पास, H2, ये बन जाएगा ना हमारे पास 1/2 O2 प्लस H2। तो वाटर को आपने क्या करवा दिया है, ऑक्सीडाइज। लेकिन जो H पॉजिटिव है ये कहाँ जाएंगी, इस इलेक्ट्रोड की तरफ, और यहाँ आके भैया इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इजंट इट। इससे बताओ क्या गेन कर लेंगी, अरे बोलो भाई, सॉरी नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव, और ये बताओ क्या हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा कैथोड, और ये पॉजिटिव क्या होगा हमारे पास एनोड। ठीक है, तो H पॉजिटिव यहाँ पर आके और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेंगी, अब 2H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन बनाने का बताओ पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता होगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो बताओ क्या है हमारे पास, ये
तो क्या है, H2 आ गया ना हमारे पास ये, इजंट इट। तो आप ये बताओ कि इसके अंदर हाँ 2H पॉजिटिव और प्लस में क्या है हमारे पास ये। अरे भाई आप ये बताओ हमारे पास 2H, अरे 2OH नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो गया, 1/2 O2 के अंदर, और प्लस में क्या होता है हमारे पास H2 आ गया। और ये बताओ हमारे पास क्या आ गया, और 2H प्लस बताओ हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो गए, 2H प्लस हमारे पास भाई किसमें कन्वर्ट हो गए, H2 के अंदर, isn't it? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप ये बताओ 2H2O क्या, 2H2 ये बताओ क्या बनाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास क्या बना बताओ भाई। अगर आप 2H2O को तोड़ोगे, आप H2O2 का रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी ऑक्सीडेशन क्या है, 1/2 O2 1/2 O2 और बताओ प्लस में क्या है हमारे पास, ना ये रहने दो भाई, अब भाई यही देख लो, बात आपको पहले पड़ गई, isn't it? तो आप मुझे बताओ कि इस रिएक्शन के अंदर अब इसका पोटेंशियल क्या होता है, 1.23, इसका पोटेंशियल बताओ क्या आएगा हमारे पास, 1.23 आएगा, और इसका बताओ हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, isn't it? और भैया आपके कोई आए कहाँ से, अरे भाई अगर आपने H2O तोड़ दिया, अगर आपने H2O किस तोड़ दिया, अगर आपने 2H2O बताओ किस तोड़ दिया आपने, बताओ 2OH नेगेटिव और प्लस में क्या आ गया 2H पॉजिटिव, isn't it? अब ये 2OH नेगेटिव तो कहाँ जाएंगे, 2OH नेगेटिव कहाँ जाएंगे बताओ भाई, ये तो जाएंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, और 2H पॉजिटिव जो है ये बताओ क्या करेंगे हमारे पास, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या भाई H2, isn't it? तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को भाई जोड़ देता हूं क्या भाई, अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर बताओ, यहाँ पर पूरे हो ना हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, अरे भाई अगर मान लिया आपने H2 तोड़ दिया, बताओ किसमें भाई, बताओ 2OH नेगेटिव प्लस 2H प्लस के अंदर, अब ये जो 2OH नेगेटिव तो कहाँ जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, और वहां जाके इनका बताओ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, बताओ क्या जाएगा हमारे पास भाई, अरे इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद वहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ भाई, 1/2 O2 प्लस H2O, isn't it? तो देखा जाए तो भाई यहाँ पर 2 हमारे पास क्या हुए, कंज्यूम हुए हैं ना, और एक हमारे पास तो क्या बन गया हमारे पास, ये वापस क्या बन गया, वाटर बन गया एक। तो अब बताओ 2 हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आई हुई, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, H2। अब इसका बताओ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0, और इसका बताओ पोटेंशियल क्या होता है, H2O2 कपल का बताओ भाई पोटेंशियल क्या होएगा। अगर मैं ये लिखूं कि अगर मैं सिंपली ये बोल देता, बताओ भाई, बताओ ये हमारे पास क्या है, बोलो भाई H2O, बताओ क्या था, अगर मैं इसका एक में क्या इसमें हाफ मोल क्या बनाऊं, 1/2, इसमें हाफ मोल क्या बनाऊं 1/2, और 2 प्लस में क्या आ गया 2H प्लस, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, H2O हाफ O2 प्लस 2H प्लस। अब ये 2H, अरे भाई हमने यहाँ पर सीधे लिख दिया, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अब इसका बताओ हमारे पास क्या है पोटेंशियल 1.23, और इसका बताओ हमारे पास पोटेंशियल क्या है 0। तो एक तरह से हमको कितना पोटेंशियल चाहिए होगा बताइए भाई, एक तरह से हमको कितना पोटेंशियल चाहिए होगा बाहर से लगाने के लिए, इसका 0 है, इसका कितना है 1.23, तो दोनों जोड़िए आप, कितना है हमारे पास 1.23 भाई, रिएक्शंस को रिवर्ट करने के लिए। तो आपको हो गया कि आपको बाहर से 1.23 पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई करना जरूरी है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, मान लिया आपने 1.23 पोटेंशियल बाहर से अप्लाई कर दिया, ठीक है बात, अब उससे बताओ भाई उससे दिक्कत क्या होगी, बोलो भाई उससे क्या दिक्कत आएगी, उससे भैया दिक्कत आएगी। लेकिन 1.23 पे आप तो मानो कि अगर ये रिवर्सिबल है तो 1.23 स्लाइटली ग्रेटर करते क्या आना चाहिए हमारे पास, बोलो भाई इसका इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाना चाहिए ना। अब क्योंकि H2O लगातार टूट रहा है तो भाई यहाँ पर लगातार आयंस जनरेट नहीं हुई क्या, और वही H2 टूटने के बाद क्या बनेंगी H पॉजिटिव, तो कहाँ पर आएंगी सारी, यहाँ पर आएंगी, H पॉजिटिव आयन कहाँ पर आएंगी भाई, और OH नेगेटिव आयन कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी। और इस तरीके से यहाँ पर बहुत स्पीड से करंट फ्लो करेगा क्या, तो हमें मानेंगे भाई कि ये प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए 1.23 वोल्ट ही हमें क्या है, इसे स्लाइटली क्या हमको
ग्रेटर रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्चुअल जो इसका भाई वोल्टेज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी ना, वो ये 1.23 होती, ये पता क्या होती है 1.7 वोल्ट। तो जितनी वोल्टेज आपको चाहिए है उससे आपको भाई जितनी वोल्टेज आइडियली होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ी ना। तो ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ी है इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसकी? ओवर वोल्टेज। नहीं आ गया आपको? और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है पोलराइजेशन। क्या भाई? इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन पता होगा ना आपको भाई। और अरे भाई क्योंकि मेनली तो आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन वो तो होगा नहीं, उसको तो हम भाई स्टीयरिंग के जरिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी पोलराइजेशन है एक्टिवेशन पोलराइजेशन वो तो वहां पर क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। और उसकी वजह से हमको क्या होती है? ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं हम? ओवर वोल्टेज। समझ गए बात? अब जो ओवर वोल्टेज है भाई, अब आपने भाई इस तो टोटल यहाँ पर कितनी एक्स्ट्रा वोल्टेज है? तो 1.73 1.23 का डिफरेंस क्या है? ओवर वोल्टेज हो गया ना। अब मुझे ये देखना है कि ये ओवर वोल्टेज इससे आई है किससे आई है। ये तो ओवरऑल सेल के ओवर वोल्टेज है, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में तोड़ सकते हो भाई। इलेक्ट्रोड कि इसका कितना है, इसका कितना है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड दिया ना, अगर क्या मेरे पास प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, इसलिए भाई ओवर वोल्टेज फिर दो टाइप की होती है। एक होती है एनोडिक ओवर वोल्टेज, क्या होती है? कैथोडिक ओवर वोल्टेज। एनोडिक एंड कैथोडिक। पहले देखते हैं कैथोडिक ओवर वोल्टेज। ये हमारे पास क्या है? कैथोड है। तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा? तो जितना इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना, जितना इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा इसका कैथोड पे रिडक्शन होने के लिए जितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल हमको अप्लाई करना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैथोडिक ओवर वोल्टेज। और अगर मान ले भाई अगर रिडक्शन होने वाला कौन है? हाइड्रोजन। तो इस ओवर वोल्टेज को हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में अगर आप क्या लेते हो? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ठीक है बात। तो इसके लिए हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज पता कितनी होती है? 0। कितनी भाई? 0 होती है। नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई। आप देखो यहां पर लिखा मिलेगा, वो तो यहां पर क्या है? कैथोडिक ओवर वोल्टेज। तो देखो अगर क्या है? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम। अगर हमारे पास क्या बताओ भाई? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम, तब बताओ हमारे पास कितना है? 0.00 वोल्ट। और अगर क्या हमारे पास स्मूथ प्लेटिनम, तब बताओ कितना है ओवर वोल्टेज? 0.09। लेकिन अगर मान लिया आपने भाई प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम लिया है ना, तो इसकी कोई ओवर वोल्टेज नहीं आएगी। तो अगर क्या है? अगर दोनों हमारे पास क्या है? ये प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम, दोनों हमारे पास क्या? इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर दोनों भाई प्लेटिनाइज्ड क्या है? इलेक्ट्रोड्स भाई, तो जो एक्स्ट्रा ओवर वोल्टेज है वो तो किसकी वजह से होगी? एनोड की वजह से। अब हम देख लेते हैं भाई, तो एनोडिक ओवर वोल्टेज क्या होगी बताओ? तो एनोड पे होना क्या है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे होना क्या भाई? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बोलो भाई। तो आप बताओ पहले OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हमारे पास? 1.23 है ना। कितना? 1. तो आप तो मानोगे कि 1.23 से स्लाइटली ग्रेटर पोटेंशियल लगती है। यहाँ पर क्या शुरू हो जाना चाहिए? OH नेगेटिव का क्या होना चाहिए भाई? ऑक्सीडेशन शुरू हो जाना चाहिए ना। लेकिन भाई आपको पता है एक्चुअल में यहाँ पर कितना अप्लाई करना पड़ेगा? बोलो भाई। तो आप एक बारी प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को क्या देखो आप? एनोडिक और ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज एंड बोलो इसको, बोल के भाई कितना होता बताओ भाई? पॉइंट बताओ कितना बताइए भाई? 0.04। यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के लिए ये कितना होता है बताओ भाई? 0.04। तो ये कितना आ गया? 0.04 नहीं सॉरी 0.4। और इसका कितना ओवर वोल्टेज? 0.0। तो आप मुझे बताइए भाई ये आना कितने पे चाहिए था? 1.23 पे ना, क्योंकि H2O2 फ्यूल सेल का EMF क्या होता है? 1.23। तो रिएक्शंस को रिवर्ट करने के लिए हमें 1.23 से स्लाइटली ग्रेटर वोल्टेज अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन भाई इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन की वजह से थोड़ा सा क्या आ गया? ओवर वोल्टेज आ गया। तो अगर ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है तो इसका तो कितना ओवर वोल्टेज है? ओवर पोटेंशियल 0। इसका कितना है? 0.04। तो कितना आना चाहिए बताऊंगा? तो आना कितना चाहिए हमारे पास? तो 1.23 में जो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज है ये किसकी आई है? तो 1.23 प्लस 0.4 कितना आ गया? 1.63। 1.63 नहीं समझे बात? लेकिन आपको भाई हमने तो 1.7 बोला था भाई, 1 नहीं बोला क्या हमने भाई? तो अगर मान लिया आपने
ये वाला इलेक्ट्रोड आपने कौन सा यूज कर लिया, बताओ, बोलो भाई, बताओ। नहीं, स्मूथ प्लेटिनम नहीं, बताओ कौन सा। अभी तो हाइड्रोजन पे कोई ओवर वोल्टेज नहीं थी ना, लेकिन अगर आपने स्मूथ प्लेटिनम यूज कर लिया तो कितना होता है, 0.09। भाई मुझे 1.7 को जस्टिफाई करना है, इजंट इट। तो अगर मैं ये कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर लूं, बताओ, स्मूथ प्लेटिनम, तो इसका कितना ओवर वोल्टेज हो जाएगा, 0.09। अब बताओ हमारे पास क्या क्या भाई, तो एक्चुअल में तो H2O2 का कितना होना चाहिए था हमारे पास, H2O2 फ्यूल सेल का रिवर्स करने के लिए मैं क्या चाहिए, 1.23 चाहिए ना भाई, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0। ऑक्सीजन का OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, 1.23 भाई, -1.23। तो हमें बाहर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 0 और 1.23 का सम, यानी कि 1.23। लेकिन भाई अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्मूथ प्लेटिनम, तो इसका मेरे पास क्या है 0.09, इसका क्या है 0.4। तो अभी कम करो, अब आप 1.23, 0.40 और 0.09 जोड़ियो, आप कितना है मेरे पास, 9 और 3 12, 4 और 6 1 7, 1.72। बात आपको पहले पड़ी, यानी पूरे सेल का जो ओवर वोल्टेज है वो भाई इसका तो कितना है बताओ, 0.4 का क्या, 0.09। नहीं है क्या आपको। तो अगर आपने ये जो पूरे सेल का जो क्या है ओवर वोल्टेज, आपने इसको तोड़ दिया अलग अलग में कि एनोड का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और कैथोड का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, तो क्या होंगे हमारे पास, कैथोडिक और एनोडिक ओवर वोल्टेजेस। नहीं है क्या आपको ये। तो भाई यहां पर ही देखा है, तो कैथोडिक, तो आपको पहले तो आपको भाई एनोडिक, सॉरी हो गया ना, आपको भाई कैथोडिक ओवर वोल्टेज आपको पता लग गया, इसको हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज बोल देते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन करवाने के लिए जितना पोटेंशियल चाहिए था उससे जितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए उसे क्या बोलेंगे, कैथोडिक ओवर वोल्टेज या कैथोडिक ओवर पोटेंशियल। नहीं है क्या आपको भाई। और भाई आपको पता है, और अगर मान लिया हमारे पास रिड्यूस होने वाला कौन सा है, H2, तो जब तक H2 का क्या शुरू ना हो जाए, जब तक H2 का इवोल्यूशन शुरू ना हो जाए, तो जिस वोल्टेज के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर जो वोल्टेज लगाने पर, कैथोड के ऊपर जो वोल्टेज लगाने पर उसके अराउंड H2 की बबलिंग शुरू हो जाए भाई, तो हम क्या बोलेंगे, क्या इसका ये, बोलो भाई, वही क्या होगा हमारे पास ओवर वोल्टेज। क्यों, क्योंकि वैसे तो H2 का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है 0, तो जो भी आया है भाई वो सारा का सारा क्या है, ओवर वोल्टेज। नहीं है क्या आपको ये। तो बताओ भाई, और ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो बताओ क्या भाई, डेंसिटी ऑफ द करंट। ओवर वोल्टेज में आपको बताऊं भाई, डेंसिटी ऑफ करंट बढ़ेगी तो ओवर वोल्टेज भी क्या होगी, बढ़ेगी। कौन सी, कैथोडिक ओवर वोल्टेज। और बताओ हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ द मेटल आयन। एक भाई अलग अलग मेटल क्या करती हैं, अलग अलग क्या शो करती हैं ओवर वोल्टेज। अगर आपने कैथोड क्या बनाया है, ध्यान से देखो भाई, ये हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए ये भाई, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज है, कोई और भी तो रिड्यूस हो सकता है, ये हाइड्रोजन के केस में है। अगर कैथोड में क्या लेता हूं तो 0 है, गोल्ड है तो 0.04 है, आयरन है तो 0.09 है। और देखो भाई अगर आपने क्या किया है, मरकरी आपने यूज किया है क्या, तब बताओ कितना आएगा हमारे पास, 0.78 क्या आएगा इसका ओवर वोल्टेज। और बताओ क्या होता है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो कैथोड का ओवर वोल्टेज, कैथोड पे रिडक्शन करवाने के लिए जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए वो घटता है, वो कम होता है। नहीं है क्या आपको। और लास्ट में क्या होता है हमारे पास, बताओ भाई, नेचर ऑफ द कैथोडिक सरफेस। तो भाई जितना आप इसको क्या करोगे, स्मूथ करोगे, अगर कैथोड की सरफेस क्या होगी, रफ होएगी ना, तो ओवर वोल्टेज कम होती है, जितना स्मूथ होएगी उतनी ओवर वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। बात आपको पहले पड़ गई। अब बात हो क्या हमारे पास, एनोडिक और ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज। इसको भाई ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज क्यों बोलते हैं, अगर यहां पर ऑक्सीडाइज होने वाला कौन है, अगर यहां पर भाई ऑक्सीडाइज होने वाला कौन है, OH नेगेटिव है, नहीं समझे बात। तो OH नेगेटिव का क्या होता है, 1.23 होता होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, -1.23। तो बाहर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, +1.23। लेकिन 1.23 में कम तो ना चले, जितना एक्स्ट्रा अप्लाई करने पड़े सारा क्या है, ओवर वोल्टेज। तो अगर मान लिया भाई Cl2 है तो Cl2 अलग होगा ओवर वोल्टेज, लेकिन भाई अगर ज्यादातर केसेस में कौन रिलीज होता है, O2। तो एनोडिक ओवर वोल्टेज क्या होता है हमारे पास मेनली, इसको भाई ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज, मतलब सार ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज क्या है, एनोडिक ओवर वोल्टेज,
लेकिन सारी एनोडिक ओवर वोल्टेज ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज नहीं होती, क्योंकि Cl2 क्या होता हो, अगर Cl नेगेटिव क्या होता हो ऑक्सीडाइज, तो क्या होगा भाई, उसको तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, Cl नेगेटिव का एनोडिक ओवर वोल्टेज। नहीं है क्या आपको? ठीक है भाई। तो ये देखो भाई, तो ये भी बताओ भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, बताओ, बोलो भाई, इलेक्ट्रोड के ऊपर। ध्यान से देखो आप, बताओ भाई, आप देखो भाई, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम में क्या था हमारे पास 0.4, मैं आपको भाई मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा होता ही थिंक ये, क्योंकि अगर दोनों हम क्या लेते हैं, ये 1.7 नहीं है, अगर हम दोनों क्या लेते हैं प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो तब क्या आता है ओवर वोल्टेज 0.7, तो मेरे ख्याल से ये 0.00 होगा और ये 0.4 से थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ताकि इन दोनों का सम क्या हो जाए 1.7 हो जाए। अरे भाई नहीं आ गया आपको? ठीक है, आ गया आपको ये? तो देखो भाई यहाँ पर ये ग्रेफाइट के लिए क्या होता है ये, आ गया आपको ये? अब बताओ क्या भाई एप्लीकेशन ऑफ ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। अब हम देखते हैं कि ओवर वोल्टेज की एप्लीकेशन क्या है भाई। एक तो क्या इसकी कैथोडिक डिपोजिशन ऑफ मेटल। अच्छा, मेटल लाइन होती कैसी है, मान लिया आपके पास कोई सोल्यूशन है, मान लिया आपके पास कोई भाई सोल्यूशन है, ठीक है, तो उस सोल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, कैथोडिक डिपोजिशन ऑफ मेटल। तो अगर मान लिया हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, जिंक आयंस, क्या हमारे पास क्या है भाई सॉल्यूशन में, मान लिया हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, हमारे पास जिंक सल्फेट क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, हमारे पास H2SO4 और जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है बात। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अगर मान लिया एक हमारे पास क्या है कैथोड, एक हमारे पास तो क्या है भाई एनोड, ओके, तो मैं आपसे पूछूं भाई कि हमने जिंक को बताओ कहां पर अटैच करवाना, बताओ भाई जिंक को आपने कहां पर, जिंक का जब आप क्या लगाओगे, जब आप इसे क्या बनाओगे, जब आप इसे क्या बनाओगे बताओ, कैथोड, इसे आपने क्या बना भाई कैथोड बना दिया, और ये क्या बना दिया आपने एनोड। नहीं आ गया आपको? तो भाई जिंक आयन कहां भागेंगी, इस प्लेट की तरफ, और यहां जाके इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे जिंक, और इसके ऊपर भाई चिपकना चाहेंगे ना, लेकिन क्या सेम टेंडेंसी किसकी होगी बताओ भाई, H पॉजिटिव आयन की भी। सॉल्यूशन में दो तरह के आयन, कौन कौन सी, H पॉजिटिव और भाई सॉल्यूशन में दो तरह के कौन कौन सी, H पॉजिटिव और जिंक पॉजिटिव। तो आपके अकॉर्डिंग पहले आप तो बताओ, आप बताओ पहले बताओ, और ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा भाई, जिंक इलेक्ट्रोड ये, ठीक है बात। तो आपके अकॉर्डिंग H प्लस का बताओ कितना डिपोजिशन पोटेंशियल होता है, 0 होता है ना, पक्की बात है। और भाई इसका बताइए भाई, और जिंक का क्या होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -0.76 होएगा, इसका क्या आएगा 0 आएगा। तो आपके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, जिंक में और H पॉजिटिव आयन में, H पॉजिटिव आयन में और जिंक में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, जिंक में और H पॉजिटिव आयन में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, H पॉजिटिव का। तो आपके अकॉर्डिंग पहले भाई इस कैथोड के ऊपर कौन डिपॉजिट होना चाहिए, H पॉजिटिव, और जब तक सॉल्यूशन से सारे का सारा H पॉजिटिव ना निकल जाए तब तक जिंक का नंबर नहीं आना चाहिए ना भाई, और ये पॉसिबल होगा नहीं, इजंट इट। तो आपको लग रहा है फिर तो भाई ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अरे बोलो भाई डिपोजिशन यहाँ पर क्या होना चाहिए, इम्पॉसिबल सा होना चाहिए भाई, लेकिन ऐसा नहीं होएगा, बताओ कैसे। अरे भाई क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन होती है ना, H पॉजिटिव जिंक के लिए उसका ओवर वोल्टेज होता है कितना, 0.7, कितना होता है भाई, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए H पॉजिटिव आयन का कितना ओवर वोल्टेज है, अगर चेक कर लेते हैं भाई कितना होता है, जिंक कैथोड के लिए 0.7 क्या होता है इसका ओवर वोल्टेज। तो जिंक रोड पे जिंक के टच होने कितना होता है, -0.76, तो बाहर से कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो जिंक को तो डिपॉजिट करवाने के लिए इसके ऊपर 0.76 और इसके लिए क्या 0.7, दोनों कंपेरेबल नहीं होगी भाई। अरे भाई तो ये तो ओवर पोटेंशियल है, ये क्या इसका रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन इसके बराबर आपको बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये बताओ भाई इसके लिए बाहर से कितना चाहिएगा हमको, +0.76
इसके लिए कितना चाहिएगा 0.76, उसके लिए कितना चाहिएगा, तो दोनों का क्या होगा, कंपेरेबल से नहीं हो गया, यानी दोनों एक साथ क्या होंगे, यानी H2 भी निकलती रहेगी, यानी साइमल्टेनियसली क्या होगा, H पॉजिटिव आयन का भी रिडक्शन और साथ में क्या होगा, जिंक पॉजिटिव आयन का भी क्या होगा, रिडक्शन। मतलब H2 भी रिलीज होती रहेगी कैथोड पे और जिंक भी अटैच होता रहेगा। अदरवाइज क्या, अगर ये ओवर वोल्टेज ना होती तो ये बात पॉसिबल नहीं होती ना, कि होती पॉसिबल भाई है। और बताओ क्या बेनिफिट इसके, बताओ। सेपरेशन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, सेपरेशन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस कैसे भाई, आप मुझे बताओ। अगर मान लिया रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, अगर हमारे पास क्या है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, अगर मान लिया रिवर्सिबल डिपोजिशन होता है, अगर डिपोजिशन कैसे होता है भाई, अगर मान लिया एक सॉल्यूशन में बहुत सारी क्या मेटल आयंस और कैथोड पे होना क्या होना है रिडक्शन, और रिडक्शन कैसे हो रहा है सबका रिवर्सिबली, बोलो भाई रिवर्सिबल डिपोजिशन है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा, वो पहले क्या हो जाएगा डिपॉजिट, जिसका कम होगा वो क्या होगा लास्ट में डिपॉजिट, ठीक है बात। लेकिन अगर मान लिया इरिवर्सिबल क्या हो रहे हो डिपॉजिट, अगर मान लिया भाई क्या है इरिवर्सिबल क्या है डिपोजिशन है, तो आपने किसको यूज करना पड़ता है ओवर वोल्टेज को, किसको भाई ओवर वोल्टेज को। तो मान लिया अब ओवर वोल्टेज को आपको पता है फाइन ट्यून कर सकते हैं विद टेम्परेचर, पता होगा ना आपको भाई। तो अगर मान लिया दो मेटल आयन है ए और बी, अब ए भी क्या हो रही है डिपॉजिट और बी भी क्या हो रही है डिपॉजिट इरिवर्सिबली, बोलो भाई। लेकिन उनके मानो भाई पोटेंशियल ऑलमोस्ट क्या बराबर, दोनों क्या हो रहे हैं एक साथ क्या, और मान लिया डिपॉजिट भाई उनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या है मान लिया अलग अलग है, लेकिन एक का ओवर वोल्टेज क्या है ज्यादा, एक का कम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था कम था, नहीं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था ज्यादा था, उसका ओवर वोल्टेज हो गया। तो दोनों आपस में क्या ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो गए, दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं कैथोड के ऊपर डिपॉजिट। तो फिर काम करो, अब आप स्लाइटली क्या बढ़ा दो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बदल जाएगा भाई, दोनों की ओवर वोल्टेज क्या हो जाएगी अलग अलग। तो दो मेटल आयंस की ओवर वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं कैसे भाई, सिंपली टेम्परेचर रेज करके। तो ओवर वोल्टेज बढ़ाने से उनके डिपोजिशन पोटेंशियल क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे ना भाई। इसका एग्जांपल होता है एक, बताओ कौन सा, बोलो भाई। अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या, अगर आप अमोनिकल सॉल्यूशन किसका जिंक और निकल का लेते हो भाई, तो दोनों क्या होते हैं साइमल्टेनियसली क्या होते हैं डिपॉजिट 20 डिग्री पे। लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई पहले कौन डिपॉजिट होएगा निकल। इसका मतलब क्या हो भाई कि जिंक का ओवर वोल्टेज क्या होगा बहुत ज्यादा बढ़ गया 90 पे, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, तो जिंक फिर क्या होगा लेट अटैच, नहीं आ गया आपको भाई। आप 90 कर दिया टेम्परेचर क्या, हाँ यार भाई तो ये तो कौन सा भाई कैथोडिक है ना, इजंट इट। तो भाई लेकिन इनके तो आप एक काम करो भाई, अच्छा जिंक और निकल का तो बताओ भाई, हाँ इसका निकल का आप ये मानो भाई कि निकल का ओवर वोल्टेज क्या हो गया, अगर 90 पे क्या हो रहा भाई, अगर 90 पहले कौन डिपॉजिट हो रहा है निकल, इसका मतलब निकल का ओवर वोल्टेज क्या हो गया ज्यादा कम हो गया भाई, निकल का ओवर वोल्टेज क्या हो गया कम हो गया, तो पहले कौन डिपॉजिट हो जाएगा निकल, इजंट इट। तो आप इसको भाई यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इस्तेमाल कर सकते हो। और बताओ क्या होता है डिसोल्यूशन एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स। अब आप मुझे बताओ भाई, अगर मान लिया आप ये बताओ भाई कि लेड और जिंक, कि लेड और पीबी और जिंक, पता होगा ना आपको भाई, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है किससे एच से। तो जो हमने आपको क्या पढ़ाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब हमने आपको भी क्या पढ़ाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हमने क्या बताया था कि 2H पॉजिटिव से क्या बनेगा H2, इसका पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, बोलो भाई। और Pb2 पॉजिटिव से Pb बनने का और जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक बनने का क्या होता है, इसका क्या होता है नेगेटिव -0.76। और Pba क्या होता है, और Pba क्या होता है बताओ 0.
64, ना अभी कहाँ पर गया, 0.13। भाई पीबी का तो क्या होता हमारे पास 0.13, 0.13 माइनस। तो आप ये बताओ भाई कि H पॉजिटिव से इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है ना, मतलब इन दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों को किस में डिसोल्व कर दूं, H2SO4 में। भाई नहीं है क्या आपको, तो बताओ क्या होना चाहिए, इन दोनों को भाई, इन दोनों को एसिडिक सॉल्यूशन से क्या रिलीज करना चाहिए बताओ भाई, H2 रिलीज करवानी चाहिए ना, जिंक को भी और लेड को भी, इजंट इट। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई ऐसा होगा नहीं भाई। कायदे से हम देखें, अगर रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की बात करें तो क्या जिंक और लेड, क्योंकि इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो क्या इनको H2 रिलीज नहीं करवानी चाहिए क्या, H2SO4 से भाई, लेकिन ये रिलीज नहीं करवाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जो H पॉजिटिव आयन है क्या है, अगर मान लिया आपने, तो H पॉजिटिव आयन का जो क्या होता है रिडक्शन, सॉरी ओवर वोल्टेज क्या होता है, ओवर वोल्टेज वो होता है 0.64, किसके लिए होता है भाई, इसका लेड के लिए कितना होता है 0.64, और जिंक के लिए क्या होता है 0.70। हालांकि फिर भी कम है, लेकिन बराबर से पहुंच गया भाई, कंपेरेबल से नहीं भाई, क्या ये कंपेरेबल से नहीं हुई क्या, नहीं समझे बात। अरे भाई H2 का ओवर वोल्टेज है, यानी अगर आपने H2 अगर आपने HCl में क्या डिप कर दिया, जिंक, सॉरी क्या बोलते, कौन सा इलेक्ट्रोड भाई, लेड इलेक्ट्रोड, तो लेड के इलेक्ट्रोड के लिए ओवर पोटेंशियल क्या होता है H पॉजिटिव आयन का 0.64। तो इस ओवर वोल्टेज की वजह से इसका रिडक्शन नहीं होएगा ना भाई, बात आपको पहले पड़ रही है। लेकिन आप एक काम करो भाई, आप एक तो जिंक का भी नहीं होता ना, जिंक का भी, ठीक है। लेकिन आप एक काम करो, जिंक को, एक जिंक प्लेट को आप कॉपर प्लेट से बाइंड कर दो, किससे भाई, कॉपर प्लेट से, और इसे कहां रख दो भाई, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में। तो देखो मुझे तो भाई, कॉपर तो H2 रिलीज नहीं करता होगा, जिंक को H2 रिलीज करनी चाहिए थी ना, इजंट इट। लेकिन जिंक अकेला मैंने कहां डाल दिया बताओ, सॉल्यूशन में, तो ये H2 रिलीज नहीं करवाएगा, क्योंकि भाई H2 का ओवर वोल्टेज, क्योंकि हाइड्रोजन का ओवर वोल्टेज क्या है, काफी हो जाता है इसके लिए, ठीक है। तो आप एक काम करो भाई, आप जिंक रोड को कॉपर से बांध के तार से, और तब डिप कर दो, तो पता क्या होगा, डिजोल्व। तो अब जिंक क्या हो जाएगा, H2 रिलीज करवाएगा, अब जिंक डिजोल्व होने लग जाएगा। लेकिन H2 पता कहां रिलीज होगी, कॉपर के पास। H2 कहां रिलीज होगी, आपको कैसे कैसे हो गया भाई, कॉपर तो क्या बोलते हैं, कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा, डिजोल्व कौन होएगा, जिंक। फिर आप कहोगे H2 फिर यहां पर कैसे रिलीज हो रही है, जिंक डिजोल्व हो रहा है और H2 कहां रिलीज हो रही है, यानी कि सॉल्यूशन से H प्लस कौन रिप्लेस कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव। आपको कैसे कैसे, क्योंकि भाई जिंक के लिए H पॉजिटिव आयन का ओवर वोल्टेज क्या है 0.7, इसके लिए सिर्फ 0.2 है, कितना है 0.2, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, यानी कि भाई, यानी कॉपर के लिए इसका ओवर वोल्टेज क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अगर मैंने कॉपर को कैसे जोड़ दिया, तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन तो किससे ले रहा है, जिंक से ही, इलेक्ट्रॉन तो जिंक से ले, लेकिन कॉपर के थ्रू ले रहा है, ताकि इसको दिक्कत ना आए, नहीं है क्या आपको भाई। अरे बोलो भाई, तो इस तरीके से भाई कोरोजन, इस तरीके से कोरोजन को प्रिवेंट नहीं करते क्या, अरे बोलो भाई। अच्छा एक बात और, अगर मान लिया आपने, तो ये बात आपको पहले पड़ रही, और मैं आपको बताऊं कई बार सुना भी हो ना, लेकिन अगर मान लिया आप एयर पास कर दो, तो एक होता है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, डिपोलराइजर। डिपोलराइजर क्या करता है, पोलराइजेशन कम कर देता है। तो अगर मान लिया भाई आपने पता कॉपर क्या है, मोर नोबल मेटल है, जिंक क्या भाई, लेस नोबल मेटल है, इजंट इट, बोलो भाई। तो अगर मान लिया लेस नोबल मेटल ना भी हो, लेकिन अगर आप इसको, इसमें से ऑक्सीजन पास कर दोगे, तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जिंक का, सॉरी जिंक के लिए H प्लस की ओवर वोल्टेज घट जाएगी, और फिर से क्या हो जाएगा वहां पर रिडक्शन। लेकिन नॉर्मली केसेस में आपने क्या करना पड़ेगा,
आपने कोई जिंक से क्या कनेक्ट करनी पड़ेगी, बताओ, लो ओवर वोल्टेज वाली मेटल इस तार से, नहीं है क्या आपको भाई? तो भाई अगर मान लिया मुझे एक मेटल का कोरोजन प्रिवेंट करना है तो मैं क्या करूं, सिंपली बताओ, उससे एक मोर रिएक्टिव मेटल को तार से जोड़ के उसको रख दो भाई, तो कोरोजन किसका होता रहेगा, उस मोर रिएक्टिव मेटल का, नहीं है क्या आपको? तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।